हम देखते हैं रोबोट गोकू ने प्राइम सुपरमैन और बियॉन्डो दोनों को खत्म कर दिया था। वन ओवरऑल ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है। वन ओवरऑल की पावर की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लग जाती है। उसके बाद वन ओवरऑल सीधा रोबोट गोकू पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देता है। वन ओवरऑल बहुत गुस्से में था, जिस वजह से उसके अटैक से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच रही होती है। वो रोबोट गोकू को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। रोबोट गोकू उसके हमले को टॉर्च नहीं कर पा रहा था। गोकू ने देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट है। उन्हें रोकने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। उसने बहुत आसानी से उन दोनों को मार दिया। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद वो उनकी फाइट के बीच में जाने लगता है। तभी वूकोंग उसके सामने आ जाता है और कहता है, उन्हें लड़ने दो। गोकू कहता, क्यों आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो उसकी मदद कर रहे थे। वूकोंग कहता, अब कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें रोक पाना लगभग अब नामुमकिन है। कोशिश करना बेकार है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, वो नहीं रुकने वाले। और ना ही मैं तुम्हें उन्हें रोकने दूंगा, इसीलिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था। वूकोंग कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गोकू कहता है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे कोशिश करने दो। ये कहने के बाद गोकू जैसे ही रोबोट गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वूकोंग उसे एक जोरदार पंच कर देता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करने के बाद भी थोड़ा पीछे चला जाता है और कहता है, तुम पीछे नहीं हटोगे। वूकोंग कहता है, पीछे तो तुम्हें हट जाना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए मैं अब तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वूकोंग अपनी स्टाफ को निकालता है और अपनी ही जगह पे खड़ा होकर उस स्टाफ को बहुत बड़ी कर लेता है और गोकू पर एक अटैक कर देता है। गोकू अपने दोनों हाथों से उस अटैक को रोकता है, पर वो ऐसा भी नहीं कर पाता और फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वूकोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो गोकू पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वन ओवरऑल और रोबोट गोकू के बीच भी बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। वन ओवरऑल कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, इतने में तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। चलो और जोर लगाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो और मुझे ख़त्म कर दो। रोबोट गोकू कहता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी आंखों से बहुत ही खतरनाक लेजर निकालता है और वन ओवरऑल पे अटैक कर देता है। पर वो अटैक वन ओवरऑल के शरीर के आर पार हो जाती है। वन ओवरऑल को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। वन ओवरऑल कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इस घटिया अटैक से मुझे हराने वाले थे, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये कहने के बाद वन ओवरऑल अपने हाथ में एक पावर को रिलीज करता है और एक पंच बनाता है और वो रोबोट गोकू के ऊपर कर देता है। रोबोट गोकू को जैसे वो अटैक लगता है, वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वन ओवरऑल कहता है, ये फाइट बहुत हो गई, अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं वन ओवरऑल जैसे ये कहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाती है। हम रोबोट गोकू को देखते हैं जो कहता है, आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वन ओवरऑल कहता है, ये मेरी एनर्जी से बनी हुई एक दुनिया है और यहाँ तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और इस जगह पे तुम्हें हराना और भी ज़्यादा आसान होगा। वन ओवरऑल जैसे ये कहता है, वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा की एनर्जी रिलीज़ होती है और वो की एनर्जी अलग अलग शेप ले लेती है, कोई स्वॉर्ड की, कोई एरो की, तो कोई की ब्लास्ट की। और वो सारे के सारे अटैक अचानक से रोबोट गोकू को जा लगते हैं, जो कि मिलियंसों में थे, जिस वजह से वहाँ पर हद से ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। लेकिन उस जगह को कुछ भी नहीं होता है। रोबोट गोकू उन हमलों को टॉर्च करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अटैक इतने ज़्यादा थे कि वो उनसे बच नहीं पा रहा था, जिस वजह से रोबोट गोकू की बॉडी डैमेज होने लग जाती है और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हीट थी कि रोबोट गोकू की बॉडी उस हीट को झेल नहीं पा रही होती है और वो अचानक से घुटनों पर बैठ जाता है। वन ओवरऑल कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने हार मान लिया। रोबोट गोकू कहता है, नहीं, पर मैं इतना जान चुका हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुम अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और इसीलिए अब मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद रोबोट गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपनी बॉडी से फिर से एक केमिकल को रिलीज करता है, जो उसकी पूरी बॉडी को हील कर देती है। इसके बाद रोबोट गोकू कहता है, अब यहाँ की हीटिंग मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। वन ओवरऑल कहता है, तुमने अपनी बॉडी को इतनी ज़्यादा ठंडी कैसे कर लिया,
तुम भी मेरी तरह कुछ भी कर सकते हो। तुम अपनी बॉडी में वो केमिकल बना सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम चाहते तो तुम प्राइम सुपरमैन की पावर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक सच्चे वॉरियर हो। तुमसे लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। ये कहते ही वन ऑफ बॉल रोबोट गोकू पर एक पंच कर देता है। रोबोट गोकू भी ये देखकर वन ऑफ बॉल के ऊपर एक पंच कर देता है। उन दोनों के पंच जैसे आपस में टकराते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। वन ऑफ बॉल कहता है तुमने अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है। इस पर रोबोट गोकू कहता हाँ, मैं अपनी 50% पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इतना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। ये कहने के बाद वो वन ऑफ बॉल पे अपना दूसरा अटैक कर देता है, पर वन ऑफ बॉल उस हमले को टॉच करता है और कहता है नहीं, इतना काफ़ी नहीं होगा। ये कहने के बाद वन ऑफ बॉल अपना अटैक करता है, लेकिन रोबोट गोकू भी उसे टॉच कर लेता है। इसके बाद वो दोनों लगातार एक दूसरे पर अपने कई सारे अटैक कर देते हैं और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओमनी किंग इन्फिनिटी गोकू और अल्टीमेट एलियन एक्स को देखते हैं, जिनके बीच भी बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी। उनके हमले इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि उन्होंने वो पूरी जगह तबाह कर दिया था। अल्टीमेट एलियन एक्स कहता है आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम मरते क्यों नहीं? न जाने हम कितने समय से लड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओमनी किंग गोकू कहता है क्या तुम बस इतने में ही हार मानते हो? अभी तो ये शुरुआत हुई है। ये कभी न खत्म होने वाली फाइट है। हमें लाखों साल तक यूं ही लड़ना होगा, या शायद फिर करोड़ों साल तक। क्या तुम इतने टाइम तक जिंदा रह पाओगे, या फिर तुम्हारे पास एक और रास्ता है? खुद को मेरे हवाले कर दो। अल्टीमेट एलियन एक्स कहता है ये सपना देखना बंद कर दो। ये कहने के बाद वो एक सर्कल बनाता है और वो ओमनी किंग गोकू को दो टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है, पर ओमनी किंग गोकू को उसकी चाल समझ आ जाती है और वो अपने बालों का इस्तेमाल करके उसके दोनों हाथों और पाँव को जकड़ लेता है और उसे उल्टा टांग के कहता है तुम अभी ये क्या करने वाले थे? तुम्हारी ये घटिया चाल मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। तुम अपने कितने भी खतरनाक हमले क्यों ना कर लो, तुम्हारे हमले मेरी बॉडी को दो टुकड़ों में कभी नहीं काट सकते हैं, और जबकि मैं अपने बालों से ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओमनी किंग गोकू जैसे ये कहता है, अल्टीमेट एलियन एक्स ये सुनकर मुस्कुराता है और एक ही पल में अल्टीमेट एलियन एक्स ओमनी किंग गोकू की पकड़ से आज़ाद हो जाता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जल्दी मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। ये कहने के बाद वो अचानक से अल्टीमेट एलियन एक्स के पीछे आ जाता है और उसे इस बार अपने दोनों हाथों से और अपने पूरे बालों से बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है। अल्टीमेट एलियन एक्स इस बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू जो एक एनर्जी में बदल रहा था और वो एलियन एक्स की बॉडी में जा रहा होता है। एलियन एक्स को इस बार समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर अचानक से वो आज़ाद हो जाता है और वो देखता है कि ओमनी किंग गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरा है। एलियन एक्स कहता है आखिर ये कैसे हुआ? वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक शख्स और आ चुका है। इसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है तुम्हें मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था और तुम मुझे यहाँ पर मिले। ओमनी किंग गोकू कहता तो तुम यहाँ पर भी मरने के लिए आ गए। चलो मैं तुम्हारा ये सपना जल्दी पूरा करूँगा। मैं अपने प्लान में कामयाब होने ही वाला था, लेकिन तुमने सब बेकार कर दिया और इसीलिए अब तुम मरोगे। वहीं इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वो कॉन्ग से बहुत बुरी तरह से पिटने के बाद काफ़ी घायल हो गया था। वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। गोकू कहता है गुस्से में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मैं इसके हमले को झेलने लायक नहीं था और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कॉन्ग वहाँ पर आता है और कहता है इसके लिए मुझे माफ़ करना। ये कहते ही वो कॉन्ग बिना वक्त गवाए गोकू के ऊपर फिर से अपने स्टाफ से एक अटैक कर देता है, जिससे गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वो कॉन्ग कहता है लगता है अब ये हार चुका है। तभी गोकू जो खड़े होने की अभी भी कोशिश कर रहा था, वो कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। वो कॉन्ग कहता है रहने भी दो, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। अगर मैंने तुम पर एक और हमला किया था तुम मर जाओगे। ये सुनकर गोकू एक स्माइल करता है। ये देखकर वोकंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो बिना सोचे समझे गोकू पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो हमला गोकू को लगने वाला होता है, ये कि अचानक से वोकंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वोकंग खड़ा होकर कहता है नामुमकिन, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? गोकू जो गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो कहता है इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है
और अब इस टूर्नामेंट को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, तो चलो इसे ख़त्म करते हैं।